हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में तरफ लेखांकन के आधारभूत शब्द, उसमें आज हम लोग जानेंगे संपत्तियां क्या होती हैं, एसेट्स। तो व्यापार चलाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं संपत्तियां कहलाती हैं। मीन्स जिन वस्तुओं को खरीदने के बाद हमें व्यापार चलाना आसान हो जाता है, वो सारी वस्तुएं संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कि कपड़े के व्यवसायी द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए क्रय या प्राप्त किया गया फर्नीचर, पंखा, कंप्यूटर, मोटर कार, अलमारी या कैश आदि को संपत्ति कहा जाता है। तो इसमें सबसे मेन बात जो ये है, वो कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया व्यवसाय चलाने के लिए फर्नीचर। अगर कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो वो उसकी एसेट नहीं होगी, वो उसके लिए होगा गुड्स। अगर कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है अपना व्यापार चलाने के लिए, तो कपड़ा उसके लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ, वो एसेट नहीं है। जिस वस्तु से या जिस प्रोडक्ट में कोई भी बिजनेसमैन डील करता है, जिसको खरीदता है और बेचता है या बनाता है फिर बेचता है, वो प्रोडक्ट उसके लिए गुड्स होता है, ना कि एसेट्स। इसीलिए कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया व्यवसाय चलाने के लिए फर्नीचर, पंखा, कंप्यूटर, मोटर कार, अलमारी इत्यादि चीज़ें जो हैं वो उसके लिए एसेट्स होंगी। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होता है, संपत्तियों के प्रकार। तो नंबर 1 है स्थायी संपत्तियां, नंबर 2 चालू संपत्तियां, 3 तरल संपत्तियां, नंबर 4 मूर्त संपत्तियां, नंबर 5 अमूर्त संपत्तियां, नंबर 6 अवास्तविक संपत्तियां और नंबर 7 क्षयशील संपत्तियां। अब इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं? व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग के लिए खरीदी गई स्थायी प्रकृति की संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। मतलब वो संपत्तियां जिनका उपयोग व्यवसाय में बहुत लंबे समय तक किया जाना है, मतलब जिनका बेनिफिट मुझे बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है, वो सारी संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी या कोई फर्नीचर इत्यादि। इन सब चीज़ों का उपयोग हम बहुत लंबे समय तक करते हैं किसी भी बिजनेस में। तो नंबर 1 हो गई स्थायी संपत्तियां। नंबर 2 पे करेंट एसेट्स मीन्स चालू संपत्तियां। तो व्यवसाय में अल्पकालीन उपयोग के लिए खरीदी गई संपत्तियां जिन्हें जल्द से जल्द कैश में परिवर्तित किया जा सके, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। मतलब वो संपत्तियां जिनका उपयोग कम समय के लिए किया जाएगा और उनको बहुत जल्द आप कैश में या रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में रोकड़, अगर आपका पैसा बैंक में है तो उसको कैश में आप बहुत जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगी आपकी करेंट एसेट। अल्पकालीन विनियोग, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम समय के लिए किया गया है और उसको बहुत जल्द आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर। या आपका जो स्टॉक होता है उसको भी आप करेंट एसेट कहते हैं। प्राप्य विपत्र मीन्स बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, देनदार, ये सारी चीज़ें करेंट एसेट्स में आती हैं। मतलब करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिनका उपयोग आप बहुत कम समय के लिए करते हैं, उनको आप कहते हैं करेंट एसेट्स। नंबर 3 लिक्विड एसेट मीन्स तरल संपत्तियाँ। ऐसी चालू संपत्तियाँ मीन्स ऐसी करेंट एसेट्स जिन्हें अल्पकाल में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, तरल संपत्तियाँ कहलाती हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को छोड़कर सभी प्रकार की चालू संपत्तियाँ मीन्स करेंट एसेट्स शामिल की जाती हैं।
तो लिक्विड एसेट्स में आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को छोड़कर जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। मीन्स करंट एसेट्स में आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को हटा देंगे तो बाकी जितनी एसेट्स बचेगी वो लिक्विड एसेट कहलाएगी। लिक्विड एसेट का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपका स्टॉक। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 4, टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें देखा जा सकता है और आप उसको छू सकते हैं, मीन्स स्पर्श कर सकते हैं, मूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। इन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व होता है, मतलब ये संपत्तियाँ आप देख सकते हो और इनको छू भी सकते हो। तो इस टाइप की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी मूर्त संपत्तियाँ होती हैं, मीन्स टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग है आपकी भूमि है, मीन्स लैंड है, और फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश को भी दे सकते हो, छू सकते हो, है ना। तो ये सारी संपत्तियाँ मूर्त संपत्तियाँ हो गई। अब 5वें नंबर पर आता है इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनका भौतिक अस्तित्व ही नहीं होता है, अर्थात जिसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है, अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। वो एसेट्स जिनको आप न देख सकते हो न छू सकते हो उनको आप इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स अमूर्त संपत्तियाँ कहेंगे। जैसे गुडविल मीन्स ख्याति, कोई ट्रेडमार्क है आपका, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई कॉपीराइट है, ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं और इनको आप न देख सकते हो न छू सकते हो। आप गुडविल को देख सकते हो नहीं देख सकते हो, कोई ट्रेडमार्क है उसको आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है अवास्तविक संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है किंतु तकनीकी आधार पर उसे संपत्ति माना जाता है, अवास्तविक संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कि प्रारंभिक व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर कोई बहुत लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पर किया गया विज्ञापन व्यय, ये सारी अवास्तविक संपत्तियाँ कहलाएंगी। उसके बाद आता है क्षयशील संपत्तियाँ, वेस्टिंग एसेट्स। ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य उत्पादन के साथ लगातार कम होता जाता है, तो ऐसी एसेट्स को क्षयशील संपत्तियाँ कहते हैं। जैसे कोयले की खान या तेल का कोई कुआं है, तो कोयले की खान से जैसे जैसे आप कोयला निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी, इसीलिए इसको क्षयशील संपत्ति कहते हैं। मतलब वेस्टिंग एसेट्स, वेस्ट होती जाएगी। जैसे तेल का कुआं है, उससे जैसे जैसे आप तेल निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। तो ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य उत्पादन के साथ कम हो, क्षयशील संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से संपत्तियों के प्रकार कितने हो गए? एक तो आपका स्थायी संपत्ति हो गया, चालू संपत्ति, तरल संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति और क्षयशील संपत्ति। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, एसेट की बात हो गई, अब लायबिलिटीज़ की बात करेंगे, दायित्व। तो दायित्व क्या होता है? वह राशि जो व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षों को दे हो, दायित्व कहलाती है। मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस का जो ऑनर होता है उसके अलावा अगर किसी को आपको पेड करनी है, आपको देनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंसेस है, आदत्य व्यय, या फिर बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स,
ये सारे आपके लाइबिलिटीज़ के कॉलम में आएंगे। अब लाइबिलिटीज़ के प्रकार कितने होते हैं? तो एक आपकी होती है स्थायी दायित्व, दूसरा चालू दायित्व, तीसरा संभाव्य या आकस्मिक दायित्व। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ में फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और आपकी होती कंटिंजेंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात, ऐसे दायित्व या ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट या भुगतान आपको 1 वर्ष के पश्चात अर्थात लंबे समय में किया जाना है, काफ़ी समय बाद जिसका आप पेमेंट करेंगे, उसको कहते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, मीन्स स्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे कोई लॉन्ग टर्म लोन है आपका या लंबे समय बाद चुकाया जाने वाला ऋण। दूसरा क्या है? करंट लाइबिलिटीज़, चालू दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में अर्थात 1 वर्ष के भीतर ही किया जाना हो। ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा कोई पेमेंट है अगर बिजनेस में जिसका भुगतान आपको 1 वर्ष से विदिन 1 ईयर आपको करना ही है, उसको आप कहेंगे करंट लाइबिलिटीज़। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या कोई क्रेडिटर। और नंबर 3 है संभाव्य दायित्व, मीन्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसे दायित्व जो किसी घटना के घटित होने पर उत्पन्न हो, उनको संभाव्य या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे कि न्यायालय में चल रही किसी भुगतान का विवाद, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिसका भुगतान किया जाना है और वो अचानक से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ठीक है आपको भुगतान करना ही है। आपको पता नहीं है कि कोर्ट क्या डिसीजन देने वाली है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अगर डिसीजन आ गया तो वो क्या हो गया? संभाव्य दायित्व, कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके की कोई लाइबिलिटी जो किसी घटना के घटित होने पर उत्पन्न हो जाती है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना घटी और वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको कहते हैं आकस्मिक दायित्व। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।